सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ स्पाई गियर ट्यूटोरियल्स। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑल इंडिसेस ऑफ अ नंबर। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर एरे में गिवन होंगे। ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए होगा और उसके जितने भी इंडिसेस होंगे हमें उन्हें स्टोर भी करना है और रिटर्न भी करना है। देखते हैं अभी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। एक छोटा सा चैनल अपडेट था कि हम लोग चैनल पे अब रेगुलर बेसिस पे डीएसए की वीडियोस डालने वाले हैं। तो जितने भी नेम्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके प्लेसमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, उन सभी को मैं अपलोड करने वाला हूँ। और उसके बाद DVMS भी अलाइंड है, तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी जो है उसको भी प्रेस कर दो, क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। और सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि गिवन एन एरे ऑफ लेंथ n एंड एन इंटीजर x। हमारे पास एक एरे है लेंथ n की और एक इंटीजर है x। ठीक है, यू नीड टू फाइंड ऑल द इंडेक्सेस और इंडिसेस वेयर x इज प्रेजेंट इन द इनपुट एरे, सेव ऑल द इंडेक्सेस इन एन एरे। मतलब एक आउटपुट एरे दिया होगा, उसमें हम लोगों को जितने भी इंडेक्सेस हैं उनको स्टोर कराना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फिर रिटर्न करना है। ठीक है, तो डू दिस रिकर्सिवली, इंडेक्सिंग इन द एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। हमें ये कैसे करना है? यूजिंग रिकर्शन करना है। अब इनपुट फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब सिंपली होगा, हमारे पास एक इंटीजर दिया होगा, एरे दिया होगा और एक इंटीजर x दिया होगा। तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। जैसे आप मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर ये ना एक एरे दिया है। इस एरे के ना अंदर हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स दिए हैं 2 3 5 2 4 8 2। ठीक है, अब हमारे काम क्या है, हमें ना एक एलिमेंट दिया होगा x। ठीक है, ये x एलिमेंट दिया होगा और ये जो x एलिमेंट है हमें इसके इंडेक्सेस ढूंढने हैं या फिर इसके इंडाइसेस हमें कैलकुलेट करने हैं और उनको एक पर्टिकुलर आउटपुट एरे में स्टोर कर देना है। ठीक है, एक आउटपुट एरे भी वो हमें प्रोवाइड करेगा, हमें उसके अंदर स्टोर करना है और उस आउटपुट एरे को भी रिटर्न करना है। ठीक है, साथ के साथ काउंट भी रिटर्न करना है। तो दो चीज़ें क्या रिटर्न करनी होगी, एक हो गया हमारे पास काउंट और एक हमारे पास ये वाला जो आउटपुट एरे है ये। तो एक चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये होगी। अब ये आउटपुट एरे कैसा दिखेगा? ये आउटपुट एरे हमारे पास दिखेगा कुछ इस टाइप का। 2 हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 0 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो 0 लगा दिया। फिर 0 पे 1 2 3 पे प्रेजेंट है, 4 5 6 पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करने थे, अपने आउटपुट एरे के पोजीशंस पे जाके इसके इंडेक्सेस को स्टोर करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है ये? जैसे मान लो आप ये इंडेक्सेस गिवन है 0 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास ये क्या है, इंडेक्सेस गिवन है। ठीक है, अब 2 कहाँ कहाँ पे है? हमारे पास 0 पे है, 0 लिख दिया। 1 पे है, नहीं है। 2 पे है, नहीं है। 3 पे है, हाँ है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। सेम वैसे ही हमारे पास वो एक 6 पे प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया कि हमारे पास हमें करना क्या है क्वेश्चन में। अब हमारा लॉजिक क्या होगा, अब ये देखते हैं। ठीक है, एक बारी अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बारी और थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। क्वेश्चन है कि हमारे पास नंबर्स दिए हैं, n नंबर्स दिए हैं एक पर्टिकुलर एरे के अंदर। उस पर्टिकुलर एरे में हमारे पास एक इंटीजर है, उसके जितने भी इंडेक्सेस हैं उन सभी इंडेक्सेस को पकड़ना है और एक अपने आउटपुट एरे में स्टोर कराना है। इसको भी रिटर्न करना है और काउंट को भी रिटर्न करना है। काउंट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कि हमारा जो नंबर 2 है वो 3 बार आया है। ठीक है, अब इसका मैं आपको वो बताता हूँ, थोड़ा लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक बताने से पहले हम लोग कोड की तरफ आ जाते हैं। इसका कोड दिखेगा कैसा? सबसे पहले इसका इनपुट क्रिएट करते हैं। तो इसका जो इंट मेन में हम लोग जो अपना इनपुट क्रिएट करेंगे, जो हमारा मेन फंक्शन होगा, वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा, हमें क्या करना है, n नंबर पहले मंगाने हैं। ठीक है, जो कि हम एक पर्टिकुलर इनपुट एरे में स्टोर कराएंगे। तो इंट n लिया, उस नंबर को मंगा लिया यूज़र से कि भाई मेरे को बता दे कि कितने नंबर हैं। एक इनपुट एरे क्रिएट करा डायनेमिकली। फिर उसके बाद जितने भी हमारे पास नंबर्स थे वो n नंबर्स को हमने इनपुट करा के अपने इनपुट एरे में डाल दिया। फिर क्या करा, एक उस x को मंगा लिया जिसका हमें काउंट और जिसकी हमें आउटपुट, मतलब आउटपुट एरे के अंदर जिसमें हमें स्टोर करने हैं जिसके इंडेक्सेस, वो मंगा लिया।
एक आउटपुट एरे क्रिएट कर लिया, जिस आउटपुट एरे में हमारे पास क्या होगा उसको भी हम लोगों ने डायनेमिकली क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब डायनेमिकली क्रिएट करने के बाद क्या है उसमें हमने कुछ नहीं करा, बेसिकली हमने अपने ऑल इंडेक्सेस फंक्शन को कॉल करा, ठीक है। अब ऑल इंडेक्सेस फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑल इंडेक्सेस फंक्शन हमारे पास कहाँ है, ये वाला फंक्शन हमारे पास ऑल इंडेक्सेस है। अभी बस आप इतना समझो कि ऑल इंडेक्सेस हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास रिटर्न करेगा क्या, कि काउंट कितना है हमारे पास, वो जो काउंट है उसको रिटर्न करेगा, और ये जो आउटपुट एरे है इस आउटपुट एरे में वैल्यूज़ को फिल कर देगा, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना समझो। हमने क्या करा, साइज़ से ये मंगा लिया कि कितना उसका काउंट है, उस काउंट तक जा रहे हैं, और आउटपुट आई में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, फिर फाइनली हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब हमारा मेन काम क्या रह गया, हमें ये समझ आ गया कि इसका मेन कैसे क्रिएट होगा। अब ये देखते हैं कि ऑल इंडेक्सेस फंक्शन कैसे क्रिएट होगा। ऑल इंडेक्सेस का काम क्या है, उसको काउंट रिटर्न करना है और अपने आउटपुट एरे में उन सभी वैल्यूज़ को डालना है, ठीक है। प्रोसेस चलेगा कैसे, यूजिंग रिकर्शन। अगर मैं इसको एक सेकेंड, देखो मैं ना इसको थोड़ा सेपरेट आउट कर देता हूँ, एक सेकेंड, नोटपैड ले लेते हैं, इसमें लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब हमने करा क्या है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक वो ले लिया, इसकी चलो यूज़ नहीं है, इसको हटा दो। अब हमने करा क्या है, हमारे पास एक आंसर फंक्शन हम लोगों ने लिया जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे, और एक हेल्पर का यूज़ करेंगे। हेल्पर का काम क्या होगा, हेल्पर का काम इसलिए आया क्योंकि हमें ना इस रिकर्शन के क्वेश्चन में हमें हेल्पर की नीड पड़ेगी, इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें ना इंडेक्स भी देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। असल में हमारे पास ये जो आउटपुट एरे है, ठीक है, अब इस आउटपुट एरे के बाद, मतलब देखो आप इसके अंदर भी कर सकते हो, लेकिन जनरली मैं हेल्पर फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा आपको। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हेल्पर फंक्शन क्या करेगा ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्योंकि कोड कैसे लिखा है, मैंने कोड लिखा है एक इंट आई लूँगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, जो कि हमारे पास इनपुट के ith इंडेक्स पे जाके चेक करेगा। यहाँ पे हमारे पास ith इंडेक्स नहीं था, यहाँ पे हमें इनपुट प्लस वन करके चेक करना पड़ता, ठीक है। तो वो हमारे पास अप्रोच थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए मैंने हेल्पर फंक्शन लिया। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इसको डायरेक्ट नीचे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी फिक्र करने की बात नहीं है। अब इस इनपुट फंक्शन में हमने यहाँ पे लिया एक इंटीजर आई, साइज़ जो कि वो मेरे को देगा कि इनपुट ये रहा, उसके साइज़ जो कि हमने n नंबर्स जो मंगाए थे वो है, x जो इंटीजर ढूंढना है, और इंट आउटपुट एरे जिसके अंदर हमें उन वैल्यूज़ को डालना है जो हमारे इंडेक्सेस की वैल्यू है ना, जो इंडेक्सेस की वैल्यू है हमारी, उनको डालना है। और इंट m क्या है कि अभी आउटपुट के किस पोजीशन पे जाके मुझे अपनी वैल्यू को स्टोर करना है, समझे। m क्या है, देखो m जो है ये मेरे आउटपुट एरे के, ये आउटपुट एरे था ना हमारा, इस आउटपुट एरे के करंट इंडेक्स की वैल्यू है। ये वाला जो करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू है। इसको स्टार्ट करूँगा 0 से, जैसे ही मैं यहाँ पे अब ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ट्रैवर्स करना स्टार्ट करा, कैसे करा, इनपुट के ith इंडेक्स पे गया, i की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करा, क्या चेक कर लिया, ये चेक कर लिया कि क्या मेरा जो इनपुट ऑफ 0 है उसमें मेरे पास जो x इंटीजर उन्होंने पूछा है वो प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो हमारे पास प्रेजेंट है तो आउटपुट के mth पोजीशन पे जाके, मतलब आउटपुट एरे के 0 पे जाके इस i की वैल्यू डाल दूँगा। अब देखो मैंने कोड में भी क्या ऐसे करा है, हाँ मैंने क्या करा, इनपुट ऑफ i क्या मेरे पास इक्वल है x के। अगर मेरे पास मेरा जो इनपुट ऑफ i है
करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है इनपुट के वो मेरे पास x के इक्वल है, तो मैं अपने एक काउंट को जो मेंटेन करके रख रहा था उसको बढ़ा दूंगा कि भाई मेरे को एक नंबर मिल गया जो कि x के इक्वल है, तू काउंट बढ़ा दे, काउंट प्लस प्लस कर देगा हमारा फंक्शन, और आउटपुट के mth पोजीशन पे जाके i को डाल दे। i क्या है, किस इंडेक्स पे वो x मिला, और आउटपुट एरे के किस इंडेक्स पे डालना है वो हमारा m है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ गया, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m तो है, m+1 कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ तक क्लियर? कुछ नहीं करा, नंबर ढूंढा, अगर इनपुट i इक्वल है x के, काउंट को बढ़ा दो, आउटपुट के mth पोजीशन पे जाके i को डाल दो। ठीक है, केस कब है ये, अगर इनपुट इक्वल है x के, और फिर रिकर्शन को कॉल करो। रिकर्शन को कॉल किया कि भाई मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे निकाल लिया है, बाकी पे तू निकाल के ले आ। 0th पे मैंने निकाल लिया है जब i की वैल्यू 0 थी, अब तू जाके i की वैल्यू 1 से ले और तू इसमें निकाल के ले आ और तू सारी वैल्यूज़ कर ले। क्योंकि हमारा रिकर्शन का काम होता क्या है, रिकर्शन का काम होता है, देखो रिकर्शन का काम हम लोग आसान, मतलब अब हमारी ड्यूटी क्या होती है, किसी भी एक पार्ट पे काम कर लें, या तो इस पे कर लें या फिर इस पूरे पे कर लें। तो ये पार्ट हमने खुद टैकल कर लिया कि भाई पहले इंडेक्स पे जाके करंट जो आई इंडेक्स है उस पे जाके मैंने चेक कर लिया कि क्या मेरा x अवेलेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर अवेलेबल है तो इसको इंक्लूड कर देंगे अपने आउटपुट एरे में और बोलेंगे कि भाई रिकर्शन बाकी का तू लेके आ जा। तो यहाँ पे देखो आप रिकर्शन बाकी का लेके आ रहा है। हेल्पर फंक्शन को कॉल करा, इनपुट एज इट इज़ रखा, i के बदले i+1 कर दिया, साइज़ एक कम हो जाएगा, x सेम रहेगा, आउटपुट एरे जो यूज़ करा था वही रहेगा, और m के बदले m+1 हो जाएगा। ठीक है, m के बदले m+1 क्यों करा, क्योंकि भाई मेरे को 0 पे तो मिल गया ना, अब मैं उसको बोलूँगा भाई अब जो नेक्स्ट तू वैल्यू डालेगा वो m1 पे डालेगा। ठीक है, तो वह m+1 कर देगा। ये केस कब हुआ, ये केस हुआ जब हमारा इनपुट ऑफ i इक्वल है x के। लेकिन अगर इनपुट ऑफ i इक्वल नहीं था x के तो हम लोग क्या कर रहे थे, सीधा रिकर्शन को बोल रहे थे कि भाई पहले इंडेक्स पे तो नहीं मिला, बाकी पे तू जाके ढूंढा। तो इनपुट एज इट इज़ रहेगा i+1, साइज -1, x सेम, आउटपुट सेम। अब यहाँ पे m+1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास इसी इंडेक्स पे हमें वैल्यू डालनी है, इधर अभी डाली नहीं है ना। अगर इधर डाल देते तो बोलते कि भाई चलो 0 में डल गई वैल्यू, अब तू 1 में डालियो। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ तक क्लियर। जो भी काउंट आ रहा था हमने क्या करा, काउंट प्लस प्लस करते थे अगर मिल जाता था, और रिकर्शन क्या करेगा, यहाँ पे काउंट स्टोर करके ले आएगा कि भाई बाकी का जो बचा है उसमें इतना काउंट है। तो लास्ट में हमने क्या करा, काउंट प्लस इक्वल्स टू a करा। अब बात आती है इसको रोकूं कैसे, बेस केस क्या बनाऊं। बेस केस बनेगा अगर ये साइज़, देखो क्या कम होता है, बेस केस हमेशा क्या बनता है, जो कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। तो साइज़ हमारे पास कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। तो साइज़ अगर 0 हो गया, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं बचा जिसको ढूंढना है, जिसमें हमें x को ढूंढना है, तो क्या होगा, काउंट कितना होगा x का, 0 होगा। इसलिए हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया 0। बेस केस क्लियर, काउंट में ऐड करा, रिटर्न करा काउंट, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करा, हेल्पर को कॉल करा, रिटर्न कर दिया आंसर। हमारा फंक्शन जो है एकदम ठीक चलेगा। एक बारी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक बारी अब इनपुट डाल के देखते हैं। कोई भी इसका ही सैम्पल इनपुट ले लेते हैं, जैसे ये है बिल्ड एंड रन। ये देखो आप, फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 और 4। इनपुट में क्या क्या दिया कि 5 नंबर होंगे, 5 नंबर में से 5 नंबर कौन कौन से हैं, 19, 8, 5, 8, 5। ढूंढना कौन सा नंबर है,
वो हमारे पास था लास्ट में जो हम लोग इनपुट कराते थे। हमें ढूंढना है 5। 5 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 0 1 2, 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो 2 प्रिंट कर दिया। 3 4, फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है तो 4th प्रिंट कर रहा है। मतलब हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। कोई भी दिक्कत अगर आपको इस क्वेश्चन में आ रही हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं अपने ये जो कोड है, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा कि अगर आपको कुछ चीज़ समझने में इशू हो रहा होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आगे जाके हम लोग नेम्ड क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको इंस्टेंटली वीडियोस मिल जाएं।